हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 की इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, तो इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जानवरों से ऊन प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, तो इसका सही विकल्प है ए, शाकाहारी। भेड़ तथा रेशम कीट दोनों शाकाहारी हैं। रेशम कीट सहसूत, अरंडी, ओक तथा आदि पेड़ों पर पाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही विकल्प है ए, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई धूल और गर्द निकल जाए। यह अभिक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम है, तो इसका सही विकल्प है सी, जंतु रेशे। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जांतव रेशे का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प है सी, ऊन। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, जैसे रुई, पटसन या सनई, तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, जैसे ऊन तथा रेशम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटसन या सनई पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प है बी, तने से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही विकल्प है सी, तृतीय। चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, न्यूजीलैंड। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही विकल्प है बी, चीन। चीन रेशम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है डी, इन सभी पर। रेशम कीट सहसूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशम की प्रमुख किस्म है? तो इसका सही विकल्प है डी, इनमें से सभी। टसर रेशम, मूंगा रेशम, एरी रेशम तथा कोसा रेशम आदि रेशम की प्रमुख किस्में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही विकल्प है सी, रीलिंग। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक रूप से प्राकृतिक रेशम क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी, प्रोटीन। प्रोटीन रासायनिक रूप से प्राकृतिक रेशम
प्रोटीन होता है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।